हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स दैट मेक अ वुमन फॉल इन लव विद यू। क्या वो आदतें हैं, क्या वो आपका बिहेवियर है अराउंड वुमेन जो होना चाहिए जिसकी वजह से वुमेन आपको लाइक करने लग जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगी। कौन सा वो बॉडी लैंग्वेज ट्रेड्स हैं जो वुमेन बहुत लाइक करती हैं अबाउट मैन, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask me on Instagram. The link is in description. सो टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए अराउंड वुमेन। तो बॉडी लैंग्वेज जो होनी चाहिए अराउंड वुमेन वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेट अप पोस्चर दिखाना चाहिए, ठीक है। शोल्डर आपके स्ट्रेट हो, बैक हो थोड़े, एक गुड पोस्चर हो, एक स्ट्रेट पोस्चर हो। ये वुमेन्स को, वुमेन्स ऑलवेज लाइक कॉन्फिडेंट मैन, ठीक है। और कॉन्फिडेंट हम एक दूसरे का जज करते हैं सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। बाद में हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा इसमें ये आदतें हैं, ये इतना पढ़ा लिखा है, या ऐसा है, या ऐसा सोचता है दुनिया के बारे में, तब जाके हमें और चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन पहले जो हम दुनिया में लोगों को एक दूसरे को जज करते हैं वो आउटर अपीयरेंस से करते हैं। तो अगर आपकी आउटर अपीयरेंस अल्फा मेल जैसी है, आपकी आउटर अपीयरेंस लीडर्स जैसी है, तो वो आपको लाइक करेगी और वो आपको हायर वैल्यू मैन समझेगी। तो जब भी आप उससे बात करें, जब भी आप उसके सामने हों, आपकी अगर कोई क्रश है या आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके सामने स्ट्रेट बॉडी पोस्चर रखें, ऐसे यूं ऐसे झुका हुआ ना हो, क्योंकि अगर ऐसे झुका हुआ हो तो ये अकॉर्डिंग टू साइंस ये बॉडी पोस्चर ह्यूमंस तब करते हैं जब वो अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं या सैड होते हैं, ठीक है। एंड एज अ ह्यूमन हम एक दूसरे को हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पे ही जज करते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा स्ट्रेट ऐसे बैठें, और थोड़ा कॉन्फिडेंट इससे जाहिर होगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से। सेकंड जो है वो है ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। आपकी क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। क्लोज बॉडी लैंग्वेज और ओपन बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क ये है कि जैसे एक डिप्रेस पर्सन होता है वो थोड़ा यूँ झुका हुआ होता है, वो थोड़ा यूँ सहम के बाजू यूँ फोल्ड करके और यूँ सहम के बैठेगा। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंट मैन होगा वो सबकॉन्शियसली ऐसे थोड़ा चौड़ा होके बैठेगा, ज़्यादा स्पेस घेर के बैठेगा अगर किसी जगह पे बैठेगा। तो इससे एक हमारे दिमाग में ये जाता है कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी। ये पर्सन कुछ अथॉरिटी रखता है, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम एक दूसरे को बाहरी लुक से जज करते हैं पहले। बाज़ औक़ात हम किसी इंसान को रोड पे देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कुछ होगा, और हम या किसी और इंसान को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये गरीब सा होगा, बेकार सा होगा, चाहे रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट हो। हम कैसे जज कर रहे हैं ये चीज़? क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज से, बाहरी आउटर अपीयरेंस से जज कर रहे हैं। तो अपनी लुक वगैरह रखना भी इम्पोर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अल्फा मेल जैसी, आप स्ट्रेट अप खड़े होते हैं, आप लीडरशिप वाली बॉडी लैंग्वेज है, तो वो आपसे अट्रैक्ट होगी, ठीक है। स्पेशली जब डेट पे जाएं तो ऐसे सैम के ऐसे बाजू फोल्ड करके या ऐसे यूं झुक झुक के या डर डर के मत बैठें। इससे आप लो वैल्यू इंसान साबित होंगे उसकी नज़र में। थर्ड चीज़ जो है वो ये है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लोगों से बात करें, उनकी आंखों में देख के बात करें, स्पेशली वुमेन। जब आप वुमेन की आंखों में देख के बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है आपसे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है आपसे। तो अ, जब आप उसकी बातें सुन रहे हो तब भी उसकी आंखों में देखें, और जब आप स्पेशली जब आप बात करने लगे, अपनी किसी पॉइंट अपना बताने लगे, तो उस टाइम आप उसकी आंखों में देख के बात करें। इससे ये है कि आप कॉन्फिडेंट मेन ज़ाहिर होंगे, एंड वुमेन्स लव कॉन्फिडेंट मेन, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करेगी। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि आंखों में देख के बात करना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। और एक और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लिटिल एडजस्टमेंट लाजमी करके जाएं बिफोर, मतलब डेट पे जाने से पहले, कि आपकी टाई सही हो, आपकी हाइजीन का ख्याल आप रख के जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ों का लाजमी ध्यान रखें डेट पे जाने से पहले, क्योंकि बिकॉज वुमेन्स जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत नोट करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आपके नाक के बाल बाहर आ रहे हैं, या आपकी
स्किन अच्छी नहीं लग रही, या कुछ आप अगर आप साफ सुथरे होकर नहीं उससे मिलने गए तो शी वोंट लाइक यू, ठीक है। अगर अगर आपके नेल्स बहुत बड़े हुए हैं, नाखून, तो शी वोंट लाइक यू, ठीक है। तो अपनी ये छोटी छोटी चीज़ों का, हाइजीन का ये लाजमी ख्याल रखें, बिकॉज इनसे बहुत आपकी अट्रैक्शन बिल्ड होती है। और जब वॉक कर रहे हो अराउंड वुमेन तो ऑलवेज अपने शोल्डर्स को वो थोड़ा रिलैक्स मोड में, जैसे कभी आपने शायद देखा हो जेम्स बॉन्ड जिस तरह वॉक करते हैं, यूं शोल्डर को थोड़ा हिलाते हुए जा रहे होते हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव अल्फा मेल वाली लुक लगती है, वो वीक मैन वाली नहीं। अगर आप बहुत यूं टायर्ड हैं तो इट मीन्स कि आप अंदर से नर्वस हैं, और अगर आप अंदर से नर्वस हैं तो इट मीन्स आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो शी वोंट लाइक यू। सो ये चीज़ें बतानी है। दूसरा, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो फिजिटिंग जिसे कहते हैं, यानी कि बाल बार यूं खुजाना, या यूं थोड़ा सहम के बैठना उसके सामने, या किसी ऑब्जेक्ट से खेलते रहना। फॉर एग्जांपल, आप टेबल के ऊपर बैठे हो और सामने कोई चम्मच पड़ा है और आप उससे बार बार यूं खेल रहे हो, और तो ये नर्वसनेस का साइन होता है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें ऑन अ डेट विद अ वुमन। आई कॉन्टैक्ट करें, ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करें, और इन इन हाइजीन का ख़्याल रखें। मैं बार-बार ये कहूँगा, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे जो मैंने आपको बताई, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग चलेगा, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज़ ये चीज़ें अक्सर मेंस को नहीं पता होती, तो आपको पता होना लाज़मी है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।